आज मैं शेयर करने जा रही हूँ काजू और मखाने से बनी काजू मखाना करी। ये काफ़ी फेमस डिश है जो खाने में टेस्टी तो होता ही है, काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सुपर रेसिपी। अब इसको बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें डालेंगे अपना मखाना और ऐसे प्रॉपर मिक्स करके और इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। ऐसे प्रॉपर चलाते रहेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए और अब इसको अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसी बर्तन में थोड़ा सा घी डाल के काजू को भी फ्राई कर लेंगे ऐसे प्रॉपर चलाते हुए। और फिर इसको भी निकाल लेंगे और फिर उसी पैन को क्लीन करके और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और गैस को ऑन करेंगे। और इस कढ़ी में मैं थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर रही हूँ। आप भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मखाने और काजू का भी बना सकते हैं। तो पनीर को भी हल्का फ्राई कर लेंगे। इसको ऐसे प्रॉपर चलाते रहेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे हो जाना चाहिए। देखिए ये प्रॉपर भून गया है, तब इसको गैस से हटा लेंगे, अलग रख देंगे। और अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें डालेंगे तेल। जो भी तेल आप यूज करते हैं उसी तेल में बनाइए, या घी या बटर में भी बना सकते हैं इसको। और अब उसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले और इसको डाल देंगे। इसको हल्का सा चटक जाए तो अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज मैंने कट किया है मीडियम साइज का, और लहसुन अदरक हरी मिर्ची, और इसको भी डाल देंगे। और अब इस पर डालेंगे 10-12 काजू और इन सबको डाल के ऐसे प्रॉपर अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ऐसे जब सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ 2 टमाटर और इसको भी डाल के 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये पूरा नमक नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे कि हल्का ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये हो गया है तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अभी ये ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका ऐसे बारीक पेस्ट बना लेंगे। और अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें डालेंगे तेल घी जो भी। ऐसे घी में भी आप बना सकते हैं, सब्जी घी में भी बहुत अच्छी लगती है, घी बटर किसी में भी। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। अब ये थोड़ा पानी कम लग रहा है मेरा, तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको ऐसे प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और उसमें हम डालेंगे तैयार किया हुआ मसाले। और ऐसे इसको धो के थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सूखे मसाले कभी भी ऐसे पेस्ट बना के ही डालें, नहीं तो फिर ऐसे सूखे भूनेंगे ना तो जल जाते हैं। और इसको अच्छे से प्रॉपर भून लेंगे। देखिए अब ऑलमोस्ट भून चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे अपना पिसा हुआ वो पेस्ट, प्याज और टमाटर मसाले वाले जो पेस्ट है ना, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐसे प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़े से मसाले थे तो इसको भी मैंने धो के थोड़ा सा इसमें
पानी ऐड कर दिया और इसको ऐसे प्रॉपर मिक्स करके और अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसको ढक के 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अभी चेक करते हैं तो देखिए अभी ये इस तरह से हुआ है। तो इसी स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा शुगर डालने से थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट और अच्छा आता है और मसाले भी प्रॉपर बैलेंस हो जाते हैं। तभी इसको ढक देते हैं और अभी इसको 2-4 मिनट और भूनेंगे। देखिए अभी कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। अभी ये प्रॉपर भुन गया है, तेल भी एकदम ऊपर आ गया है। तो अब हम डालेंगे भुना हुआ काजू और मखाना और पनीर, इन सबको डाल के और अच्छे से एकदम प्रॉपर चला लेंगे। देखिए प्रॉपर मिक्स हो गया ऐसे। तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और 1 चम्मच फ्रेश मलाई। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, बट यदि घर में मलाई है जो दूध वाला तो उसको भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। और इन सबको डाल के प्रॉपर चला लेंगे और अब डालेंगे थोड़ा सा पानी और इन सबको डाल के अच्छे से चला के और इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। देखिए अब ये हो गया है। तो अब हम इसी स्टेज पे डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता और अब इसको ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे और फिर अब इसको चेक करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है काजू मखाना करी। अब चलिए हम इसको सर्व करते हैं। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, ये खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप इसको पराठा पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।